टेस्ट क्विज कोचिंग सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीम ने हमको ये बोला कि हम गांव के बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे और मेरा दिली इच्छा था कि गांव के बच्चों का मैं सेवा करूं। ठीक है, गांव गांव तक मैं अपनी क्वालिटी जो मेरे अंदर है मैं गांव गांव के हर एक बच्चे को मैं बताऊं, ये मेरा दिली इच्छा था। ठीक है, तो बेटा मैं क्लास 12th का आपको आज पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको अध्याय 1 चालू किया था। अध्याय 1 में मैं ठोस अवस्था चालू किया था। कल मैंने आप लोग को पूरा क्रिस्टल के बारे में बताया था। सरल घनी क्रिस्टल किसे कहते हैं, अंतः केंद्रीय क्रिस्टल किसे कहते हैं और फलक केंद्रीय क्रिस्टल किसे कहते हैं, ये आपको मैंने बताया था बेटा। उसी के आगे मैं आज बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें आप अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी का पहचान कैसे करोगे। एक क्वेश्चन क्लास 12th में आएगा। तो इसके लिए आप लोग को देखो 30 तक, परमाणु क्रमांक 30 तक बेटा 12th के सभी बच्चों को बोलूंगा, आप रट डाले रहना। तो देखना ध्यान से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 11th के टीचर, आपके स्कूल के टीचर आपको बताए होंगे अब्बाउ का नियम किसे कहते हैं। तो अब्बाउ के नियम बोला गया है कि सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल को पूरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब लोअर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाए तब हम हायर ऊर्जा स्तर में जाते हैं बेटा। लेकिन हमारे पूरी केमिस्ट्री में 2 एलिमेंट्स अब्बाउ के नियम का अपवाद है। वो आपको 11th में आपके टीचर शायद बताए होंगे। वो कौन कौन है? कॉपर है, क्रोमियम है, क्रोमियम और कॉपर, ये 2 के 2 अब्बाउ नियम के अपवाद है। तो मैं आप लोग को एक बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूं, मेरा ट्रिक्स को सीखना, यही आप लोग को फायदा है बेटा। शहर से ट्यूशन लेने का यही फायदा है। आर्गन 18 हमने छोड़ दिया और सबके आउटर में 4s और 3d बना देना। आर्गन 18 आप सब में छोड़ते जाओ। आर्गन 18 मैंने सब में छोड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का ये नियम है। ठीक है, आर्गन 18 मैंने छोड़ दिया, मैंने सारे में आर्गन 18 छोड़ा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का हमारा शॉर्टकट नियम है बेटा, आर्गन 18। ठीक, सबके में 4s 3d, 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 4s 3d। अब आप लोग को क्या करना है, इनके परमाणु क्रमांक में 18 को माइनस कर देना। तो 21 में 18 गया, बचा कितना? 3। सब बच्चे जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचत इलेक्ट्रॉन d में, तो आप बड़ा आसानी से बना सकते हो बेटा। हमने 18 इसमें घटाया तो बचा हमारे पास 3 ना बेटा, तो 2 हमने यहां डाला, 1 हमने यहां डाला। उसके बाद 22 में 18 घटा दो तो 4 बचा, तो 4 को कैसे डाले? 2 यहां सर, 2 यहां। वेनेडियम में 5 बचा तो 2 यहां, 3 यहां। क्रोमियम में 6 बचा, लेकिन ये अब्बाउ के नियम का अपवाद है। अब्बाउ ने बोला था जब तक s कक्षा पूरा ना भरे d में मत जाना। तो अब्बाउ के नियम के अपवाद के अनुसार इसमें 1 और इसमें
5 हो जाता है। उसका कारण, क्योंकि आप लोगों को 12वीं के साथ साथ आपको नीट, JEE, PT ये सब की भी तैयारी कराते जाएंगे हम लोग। ये अर्धपूरित, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए अपवाद रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए ये अब्बाउ के नियम का अपवाद है। ये ऐसा जानबूझ के अब्बाउ के नियम को ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री ये बोलता है बेटा डी में 5 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल होता है, स्टेबल। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एक एस से छीन लिया, तो एस में 1, डी में 5, तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हमारी केमिस्ट्री में हाफ फील्ड मतलब D5 और D10 स्टेबल होता है। इस उसको ये बोला गया है कि तेरे को एक ठो बस छीनने का अधिकार है। अब चाहते तो बोल सकते थे ना सर ये भी तो 2 को छीन के बना सकते, नहीं, उसको अधिकार एक छीनने को है, एक ठो बस आप छीन सकते हो। तो उसने एक छीन लिया, छीन मतलब ले लिया, एक लेकर अपना स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। फिर 25 में 18 गया, 7 बचा, 2 और 7, फिर यहाँ पे 2 और 8, फिर यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, या ये मैग्नीज में 25 में मैंने 7 बचा तो 5, फिर यहाँ पे मैंने किया 6, फिर मैंने किया 7, मैंने किया 2 और 8, अब 29 में 18 घटाएं 11 बचा, तो 2 और 9 का ऐसा किए। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताया, उसको एक इलेक्ट्रॉन छीनने का अधिकार है तब जब वो अर्धपूरित या पूर्णपूरित बना सके। तो ये भी 1 और 10 कर देता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट फील्ड हो गया ऑर्बिटल। इसलिए और यहाँ पे 2 और 10, तो इतने चीजों को आप याद रखो। कॉपर और क्रोमियम अब्बाउ नियम का अपवाद है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। क्लियर बेटा? ठीक। और मैंने आपको बोला बड़ा इजी, आप मत धीरे धीरे देखना, आप लोग को केमिस्ट्री का मैं मास्टर बना दूंगा। ठीक है, मेरे अंदर कूट कूट के केमिस्ट्री भरा है बेटा। ठीक, मैं चाहता हूं कि मेरी केमिस्ट्री की जो क्वालिटी है वो पूरा दुनिया देखे। ठीक, तो मैंने बड़ा इजी तरीका बताया। डी को एक ठो छीनने का अधिकार है, तो ये मान लो एक छीन के करेगा क्या, अपनी स्टेबिलिटी तो बना ही नहीं रहा है। लेकिन इसको देखा 2 और 4, एक छीन के 5 बना लिया तो अपनी स्टेबिलिटी बना ली। इसको भी एक लूट लिया इससे और 10 कर दिया, स्टेबिलिटी बना दिया। तो आप लोग अपनी बुद्धि में याद रखोगे कि क्रोमियम और कॉपर के एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में 5, क्रोमियम में और डी में 10। क्लियर बेटा? अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। सुनते जाना, अनु चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, यह आपके पेपर में आता है। तो सीधी सी बात है, अभी मैं आप लोग को एकदम हर चीज का अनु और प्रति का मास्टर बना दूंगा। मतलब किसी भी डी ऑर्बिटल, खासकर हम डी ब्लॉक और आपके 12th में डी ब्लॉक का ही पूछा जाता है। अगर डी कक्षक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, यदि डी कक्षक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनुचुंबकीय। याद रखना, व्हाट इज अनपेयर? मतलब अनपेयर से तात्पर्य होता है बेटा अकेला वाला इलेक्ट्रॉन। अगर डी कक्षक में अकेला वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो होगा अनु। एक भी अकेला वाला दिख गया तो वो अनुचुंबकीय, और सब जोड़ी में दिखा या खाली दिखा तो प्रतिचुंबकीय। तो आपको 12th में लिखना भी तो है बेटा। तो अब मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। पेपर में देखा Mn+2 क्या है, पेपर में दिया Mn+2 क्या है, तब आप कैसे बनाना सुनना। ये Mn का यहाँ पे मैंने लिखा है 4s2 3d10। ये प्लस के कारण ना इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना पड़ता है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना, याद रखना, और माइनस मतलब जोड़ना। लेकिन धातु में माइनस नहीं आता बेटा।
तो अब इस एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैग्नीज का है, लेकिन जब मैं Mn+2 का बनाऊंगा बेटा तो S में 0 और D में हो जाएगा 5, D में हो जाएगा 5। और सब बच्चों को पता है D ऑर्बिटल के 5 ठो डब्बा बनता है और पांचों में हुंड के नियम से अगर आप इलेक्ट्रॉन भरो तो 1 2 3 4 5। अब आपके आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा आपके पास Mn+2 अनुचुंबकीय है। मेरे शब्दों को सुनना और अपनी कॉपी में नोट करना। Mn+2 अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। और एक नया जानकारी, जो अनुचुंबकीय रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है, अपने से प्रतिकर्षित करती है। हो गया? करीब अनुचुंबकीय मतलब वो भूखा है, उसका D कक्षक पूरा नहीं है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखो ये मैंने लिखा अनुचुंबकीय, हो गया अनुचुंबकीय, और ये क्या चीज है? चुंबकीय बल रेखा का आकर्षण। ठीक, अब आप लोग सबके सब सीख गए बेटा Mn+2 अनुचुंबकीय है क्यों पेपर में दिया। तो देखो आप उत्तर लिखना, ये पहले बना लेना ना, ये दोनों बना लेना ना, उसके बाद उत्तर लिखना। ये दोनों बनाने के बाद Mn के D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण Mn+2 क्या चीज है? अनुचुंबकीय। क्लियर बेटा? ठीक। और बता रहा हूं, और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, खूब सारे पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा नेचर एक ऐसा है बेटा कि मैं बच्चों को रटवा डालता हूं, मैं बच्चों को रटवा डालूंगा। पेपर में दिया Zn+2 क्या है, तो आप Zn बराबर इधर पे आपके पास लिखा हुआ है बेटा S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम जब Zn+2 करेंगे तो S में 0 और D में 10। जब मैं D का 5 बॉक्स बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी सी मैं आपको इधर जानकारी दे दूं, अगर वो अनुचुंबकीय है, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तब वह चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगी। अगर वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है। ये दो ठो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ये हमारा अनुचुंबकीय के लिए है और ये हमारा प्रति, नॉर्थ साउथ सबको पता है। उसके बाद आज के डेट में मैं आपको पूरी केमिस्ट्री मतलब डी ब्लॉक का अणु और प्रति, अब आप लोग खुद लिख सकते उत्तर बेटा। Zn+2 के D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती है। ये प्रतिकर्षित हो रही है और ये आकर्षित हो रही है। आकर्षित हो तो अनुचुंबकीय, प्रतिकर्षित हो तो प्रतिचुंबकीय। आप आराम से उत्तर बढ़िया 12वीं का 3 नंबर 2 नंबर में आता है, बढ़िया सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे आप? पहले इतने को देना, इतने को देने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखोगे। Zn+2 के D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होने के कारण इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय। क्लियर है? तो इस प्रकार आप अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का एक क्वेश्चन आता है। एक और बता दीजिए सर, 1 2 और आप बताइए
तो हमको बढ़िया समझ में आएगा। मैंने पेपर में दिया Cu+2, तो Cu का पहले बना लो। बोर्ड में अपने पास Cu में क्या है 4s1, 3D में कितने 10, Cu+2, तो मैंने 4s में 0 कर दिया। एक ठो s से हटाया है और एक ठो मेरे को अब d से हटाना पड़ेगा। s के बाद d से भी आप हटा सकते हो, आपका अधिकार है। तो हमने d से हटाया तो 9 आ गया। और जब मैंने इनके 5 बॉक्स बनाए बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भी अनपेयर बचा, एक भी अनपेयर बचा तो वो अनुचुंबकी। फट से उत्तर लिख दो। पहले तो आप इतना काम करना, फिर इसके बाद आप बोलना Cu+2 के d कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण Cu+2 अनुचुंबकीय है। खत्म। उसके बाद ये भी एक तो चित्र बना देना उसके नीचे, बढ़िया आपका एक पेज पूरा भर जाएगा। बढ़िया आप टॉप 10 में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, इस बार हमने सोचा है कि हम अपने सारे बच्चों को टॉप 10 में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ बेटा आप भी मेहनत करना। ठीक, आप एक क्वेश्चन पढ़ा के फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। पेपर में दिया Fe+2 Fe+3, तो कैसे करना। Fe यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, S में 2 D में 6, तो Fe+3 के कारण S के 2 हटे, D के 1 हटे, S के 0 हो गए, D के 5 हो गए। अब आप 5 बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5, D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बस आपको तो मैंने रटवा दिया बेटा। अब आप उत्तर अपने आप लिख सकते हो। Fe+2 के d कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यही कारण है कि Fe+3 अनुचुंबकीय है। और लास्ट में फिर आप लोग ये डायग्राम बनाओगे। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार आप अध्याय 1 में अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी से एक प्रश्न आता ही है, याद रखना बेटा। अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी से एक प्रश्न आपके पास आएगा। अब कक्षा 12वीं का अगला आपका प्रश्न है समन्वयन संख्या, या बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई भी एक कण अपने पड़ोसी जितने कणों से घिरे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो परिभाषा सर, अभी मैं आपको तो पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा बेटा, आपको रटवा के छोड़ूंगा, ये मैं ऐसा पढ़ाता हूं। किसी भी क्रिस्टल के कोई एक कण या आयन अपने विपरीत जितने आयनों से घिरे होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन पड़ोस का, जैसे मैंने पूछा एक बच्चों से कि बेटा आप कितने बच्चों से घिरे हो, 5 बच्चों की लाइन है, ये राम यहाँ सामने में है। मैंने बोला राम से आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो राम ने बोला 5, तो उसका आंसर गलत। मतलब राम का बॉडी जितने लोगों से टच होगा वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो राम मात्र 1 से बस जुड़ा है, 1 ही से जुड़ा है, तो राम की कोऑर्डिनेशन नंबर 1। श्याम से मैंने पूछा आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, तब अब राम को देखा गलत उत्तर दे दिया, तो श्याम बोला मेरे आगे भी एक लड़का है, पीछे भी एक लड़का है, मेरी बॉडी दोनों से टकरा रहा है, अर्थात सर मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो श्याम का उत्तर सही है। आप जिस मकान में रहते हो आप ये देखना वो मकान कितने मकानों से जुड़ा हुआ है,
वही आपका पड़ोसी है। और पड़ोसियों की संख्या को हम लोग नंबर आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। पड़ोसी पड़ोसी, ठीक है। ये मत बोलना बेटा पूरा मोहल्ला पड़ोसी है बोल के। आपके घर जितने घरों से घिरा होगा वही आपकी पड़ोसी है और वही आपकी समन्वय संख्या। तो इस प्रकार अगर मैं और एग्जाम्पल दूं तो और एग्जाम्पल यदि मैं देता हूं बेटा और आपसे मैं कुछ चीज पूछूं तो आपकी बुद्धि में पूरा बैठ जाएगा। मैंने बोला ये राम 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 का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखना उसके नजदीक में कितने कण है उसके नजदीक में। तो 1 2 3 4 5 6, उसके पड़ोस में 6 कण हैं। तो राम का कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6। क्लियर बेटा। अब मैं आपको परिभाषा बताता हूं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल का कोई एक आयन या एक कण अपने निकट पड़ोसी जितने कणों से घिरे होते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। क्लास 12th में आपके सीजियम क्लोराइड में पढ़ाऊंगा आपको। जब मैं आपको सीजियम क्लोराइड पढ़ाऊंगा तब एक बीच में सीजियम, अब चारों तरफ क्लोराइड, ऐसा चारों तरफ क्लोराइड। तो बेटा सीधी सी बात है सीजियम आयन कितने क्लोराइड है। जैसे सीधी सी बात बेटा आप लोग क्या करना है, एक बॉल ले लेना, उसके चार, ये सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर बनाना सिखा दे रहा हूं। एक बॉल ले लेना पीला कलर का और 8 बॉल को 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल को चिपका देना, वो बन गया सीजियम क्लोराइड। तो वो जो बीच में वो सीजियम और जो चारों तरफ है वो क्लोराइड। तो एक सीजियम कितने क्लोराइड से घिरा है? 8। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो इस प्रकार सीजियम क्लोराइड में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। मैं आपको अगली क्लास में सोडियम क्लोराइड भी पढ़ाऊंगा, वो भी 6 लोगों से घिरा होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6। ठीक है बेटा। मेरे को पता है कि गांव के बच्चों को नेट का भी प्रॉब्लम जाता है, तो अभी तो हम लोग बढ़िया ऐसा पढ़ाते रहेंगे। ठीक बेटा। तो आज मैंने आप लोगों को अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की पहचान मैंने सिखा दिया और समन्वय संख्या किसे कहते हैं मैं ये भी बता दिया हूँ। ठीक है। और आप लोग जल्दी से जल्दी हो गया टेस्ट क्विज में आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लेते जाइए और हम लोग आपको शहर की पढ़ाई गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये हमारा अभियान है बेटा। ओके। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं आज यही तक रख रहा हूँ बेटा। ओके, गुड लक।